अभी तक सारे किस्से मैंने आपको सुनाते थे कि ससुर बहू का रिश्ता था। ससुर ने बहू को बुलाया तेल मालिश करने के लिए। ससुर की बीवी मर गई थी। ससुर के सर में दर्द था। तेल लगाते लगाते मालिश करते करते दोनों के अंदर अट्रैक्शन हो गया। दोनों ने बनाया संबंध। लेकिन आपको एक ऐसा नया किस्सा सुनाने जा रही हूँ जो कि आप सुन करके आपकी इस बहन की आप बीती सुन करके आपके दिमाग की बत्ती बुझ जाएगी। बताना चाहूँगी मैं सोनी क्राइम न्यूज स्टोरी से आप सबका स्वागत करती हूँ। सुखी रहिए, संपन्न रहिए, सतर्क रहिए। आज माता रानी का पहला दिन है। माता रानी की पूजा जरूर करिए क्योंकि माता रानी हमारे सनातन धर्म की माँ है, जगत जननी है। दुख को हरती हैं, बीमारी हरती हैं, क्लेश हरती हैं, संताप हरती हैं, गरीबी हरती हैं, दुश्मनी हरती हैं और हम लोगों को शांति का प्रतीक बना करके ऊपर अपने साथ लेकर के स्वर्ग का वास करवाती हैं। माता रानी कहती हैं 12वें अध्याय दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि जो माता रानी की पूजा जाने अनजाने में किसी तरह से नवरात्रि के 8 या 10 दिनों तक करता है उसको किसी भी तरह का गलती त्रुटि नहीं गिनती हैं, उसको संपूर्ण फल देती हैं। नवरात्रि की विशेष पहचान है। बताना चाहूँगी जिस्म फरोशी नहीं की। पति कहता था कि कमाने लायक नहीं था, शायद लंगड़ा लुला रहा होगा, हिजड़ा रहा होगा, आलसी रहा होगा, शराबी रहा होगा। पति कहता था मेरे पतियों के साथ मेरे दोस्तों के साथ बनाओगी संबंध तो सुखी रहोगी, नहीं बनाओगी तो तुमको मैं साफ बता देता हूँ नहीं रखूँगा क्योंकि मेरे बस की ना है इतना ज़्यादा झेलना। इसलिए पति ने देखा कि पत्नी परेशान हो गई, संबंध नहीं बना रही थी, उसके कहे में नहीं चल रही थी, उसकी गलतियों पे पर्दा भी नहीं डाल रही थी। इस वजह से पति ने ये चाल चली। अब चाल क्या चलती है आगे चल के देखते हैं। पति ने ससुर को सौंप दिया, यानी अपने पापा को सौंप दिया। पत्नी ने एसएचओ से अपनी आप बीती सुनाई थाने में, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पत्नी बताती है मेरा पति जब दबाव बना करके थक गया, पूरा मजबूर हो गया, कहीं से उसकी नहीं टूटी, मतलब उसकी सारी हिम्मत टूट गई और मैं नहीं टूटी, तो पत्नी ने एक चाल चली। पति ने क्या किया, एक दिन लड़ाई किया। लड़ाई करते करते तलाक 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 3 बार बोला तलाक। उसके बाद सौंपा अपने पापा को। पत्नी आगे बताती है पत्नी को जिस्म फरोशी के लिए पति ने कर दिया मजबूर। जब उसने अपनी अस्मत पर आंच नहीं आने दी, पूरे शरीर को घायल करवा लिया मार खा करके, तो हैवान ने एक चाल चली। चाल क्या चली, अपने पापा के उसको सौंप करके पापा से संबंध बनाने के लिए दबाव बनाया। तलाक तलाक बोला और उसके बाद बोला हलाला करो। हलाला के नाम पे पति के हलाला के नाम पर ससुर को सौंपा। ससुर ने कहा कि अब तो हलाला में पूरा हक है मेरा, अब मैं ढंग से तुमको बताऊंगा। आगरा के पिथौरागढ़ थाना में एक विवाहिता ने पति सहित 13 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। इसमें आरोप लगाया है कि ससुराल में उत्पीड़न किया गया है। जिस फरोशी के धंधे में शामिल नहीं होने पर पति ने तलाक बोल दिया। तलाक 3 बार बोल दिया। बाद में उसको अपने पापा को सौंप दिया। ससुर सहित अन्य कई लोगों ने हलाला के नाम पे ढंग से दुष्कर्म किया। मामले में जांच लगी पड़ी है। पुलिस के आगे ननद के बारे में भी बताती है कि ननद से बताया तो ननद ने कहा कि जो पति कहता है तुम्हारा पति के आज्ञा में रहो। 2 साल पहले हुई थी शादी। लखनऊ निवासी विवाहिता ने पुलिस को बताया कि 2 वर्ष पूर्व उसका निकाह पिथौरा थाना क्षेत्र के एक गांव में हुआ था। आरोप लगाया कि निकाह के बाद पति अप्राकृतिक कृत्य के लिए परेशान करने लगा। वही जब ससुर जिस भरोसी करवाता था उसके लिए उस पर भी दबाव बनाया गया। विरोध पर देवर ने बंदूक की बट से मारा, लहूलुहान कर दिया। शिकायत करने के कहने पर पति ने दिया धमकी। हुई जब गर्भवती तो अल्ट्रासाउंड कराया, निकली लड़की। उसके बाद तुरंत के तुरंत कई सारा घूस पात दे करके डॉक्टरों को अपने अंडर में बनाया और डॉक्टरों को बताया कि जल्दी से जल्दी इस गंध को साफ करो। पता नहीं किसका है, एक्चुअली बेटी थी, बेटी साफ करना था, लेकिन अपना पाप ना दिखा करके, अपनी गलती ना दिखा करके पत्नी की गलती दिखाता है और गर्भपात करवाता है। पति ने जबरन अप्राकृतिक गलत तरीकों से संबंध बनाए। विरोध करने पर जम से पीटा और उसके बाद 3 तलाक बोला।
घर से बाहर निकाल दिया। घर के बाहर खड़ी 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 थक गई। उसके बाद माँ से पूछा, अपनी सगी माँ से पूछा। माँ कहती है, बेटा जैसा पति कहे वैसा करो, क्या करोगी? तुम्हारे भाई हैं, भाभी हैं, भतीजे हैं, घर परिवार बड़ा है। कल को तुमको यहाँ रख लेती हूँ तो कल को लोग दुनिया ताना मारेंगे और दूसरी शादी करोगी। दूसरी शादी करके वहाँ जहाँ जाओगी वहाँ भी अगर आपको पति अच्छा नहीं मिला तो। इतना कह करके मजबूर करती है माँ। कहती जाके ससुर से हलाला करवाओ। हलाला का हवाला दे करके ससुर जेठ देवर नंदोई। आप समझो, हलाला का हवाला देता है ससुर जेठ देवर नंदोई। और बड़े वाले ससुर ने दुष्कर्म किया। विरोध पर सास और ननद जिठानी चचिया सास करंट लगाई। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति सहित 13 लोगों के खिलाफ दर्ज कर दिया है। क्या मुकदमा? बताना चाहूँगी दोस्तों, ये जो चचिया सास थी, न इनके दया थी, न ममिया सास के दया थी, न नंदोई के दया थी, न जेठ के दया थी, न ससुर, न बड़े ससुर, ना तो पति को। अरे ये कौन सी बात है? शरीर दे रही है, उसके बाद तुम बंदूक के बट से पीट रहे हो। उसके बाद भी नहीं मान रही है तो तुम उसको करंट लगा रहे हो। अरे आदमी हो कि हैवान हो तुम लोग? तुम लोगों को तो सच बता रही हूँ, समुंदर के नीचे ले जा करके नाव पे बिठा करके और वहाँ पे फिर थोड़ी देर बातचीत करके अंदाज ना लगे तुम्हें, तुम और वहाँ से भाग लेना चाहिए। तुम लोग तो जिस तरह से जाओ ऊपर कि ऊपर वाला भी तुमको देख करके वहाँ से अपने एड़ी और आगे के अंगूठे के ठोकर से तुमको नीचे गिराए धड़ाक से। अरे करंट लगाने का क्या मतलब है भाई? अपने मुंह में रख लो करंट। अपने क्या बनूं, बदजमान हो जाती हूँ। ऐसी चाचियों को मैं क्या बताऊं। चाची का आज तक रोल तो बहुत अच्छा आता रहा, लेकिन अब चाची भी एकदम नंबर 1 की अमरीश पुरी बन रही हैं। नंबर 1 की सब प्रेम चोपड़ा बन रही हैं। सच बता रही हूँ, बॉलीवुड ने बर्बाद कर दिया। दिशा पाटनी जैसी औरतें अगर रहेंगी देश में, अगर रोहित गुदारा जैसे लोग नहीं ख़त्म करेंगे तो ऐसा ही होने वाला है। अश्लीलता फैलाने वाली औरतों को योगी जी बचाते हैं, ये क्या मतलब हुआ है? अश्लीलता फैला करके कितनी औरतों को बहका दिया दिशा पाटनी, और उनके लिए तो आप लोग एनकाउंटर का आदेश देते हो। मर जाने दो।